इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंगल क्या होता है। यहाँ पे हमने दो रेज लिया है, ये दोनों रेज के बीच एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे इस एंगल का मतलब क्या है, तो हम सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट है उसको नोट करेंगे यहाँ पे। वो ये है कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी है, उतना ही एंगल ये भी है, उतना ही एंगल ये भी है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, साइज इसकी तो बढ़ रही है। ये जो हमारा आर्क बन रहा है यहाँ पे, इसकी साइज तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगी जब हम इस तरफ मूव करेंगे। ल- ये लेंथ्स भी बढ़ते जाएंगे, जैसे ये जो लेंथ है और ये जो साइज है, ये जो लेंथ है और ये जो साइज है, ये ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बट एज ए एंगल, अगर ये 45 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल जो है वो इस लेंथ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर ये लेंथ बढ़ने से एंगल नहीं बढ़ रहा है तो एंगल कुछ और है। क्योंकि अगर ये लेंथ से एंगल का रिलेशन होता तो ये लेंथ बढ़ता तो एंगल भी बढ़ता। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमारा जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वो इस लेंथ से रिलेटेड तो है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लेंथ के बढ़ने से एंगल नहीं बढ़ रहा है हमारा। तो बेसिकली एंगल है क्या, तो एंगल जो है वो हम एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारा दोनों लेंथ बढ़ रहा है, बट इनका जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये जो रेशियो होगा ये ऑलवेज सेम होगा। उसी को हम एंगल बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, जो हमारा ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन ये जो जिस पॉइंट से यहाँ तक अगर हम देखें इसका डिस्टेंस, तो ये जो हमारा आएगा इसको हम बोलेंगे रेडियस, बोल सकते हैं इस आर्क की, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क को अगर मैं एस से डिनोट करूं, एस से, और इसको आर से, तो ये जो हमारा रेशियो है एस अपॉन आर, यही एंगल होता है, दैट इज द एंगल। अब एक चीज यहाँ पे और नोट डाउन करेंगे कि हमारा ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये मे बी S1 है और ये R1 है। यहाँ पे S2 होगा ये, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है R2, और ये S3 और ये R3 होगा टोटल लेंथ। और इन तीनों में S1 अपॉन R1 इज इक्वल टू S2 अपॉन R2 इज इक्वल टू S3 अपॉन R3। ये तीनों रेशियो ऑलवेज सेम आएगा और इसी रेशियो को हम बोल देंगे एंगल। लेकिन ये रेशियो निकालेंगे कैसे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो को कैसे निकालेंगे। तो अभी हम रिवाइंड बैक एंशियंट टाइम में चलेंगे, और एंशियंट टाइम में ये बहुत पहले ही खोज लिया गया था, जो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है और हमें ये निकालना है कि ये जो हमारा एंगल आ रहा है ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। तो एंशियंट टाइम में ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी खोजों के बाद ये पता चला कि किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सरकमफेरेंस होता है, और उसका जो डायमीटर होता है, उन दोनों में एक रिलेशन होता है। जैसे कि ये जो हमारा ब्लू सर्कल है, इसका डायमीटर का मतलब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है। तो सपोज कि ये लेंथ अगर r है और ये, तो ये भी r है रेडियस, तो डायमीटर जो है वो क्या हो गया 2r। और इस पूरे जो ब्लू लाइन की लेंथ होगी, जो पेरीमीटर, उसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। तो ऐसा बोले कि सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल अपॉन डायमीटर। अगर हम कोई भी सर्कल ले और उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दें, तो वो ऑलवेज जो होता है एक बहुत ही यूनिक नंबर के इक्वल होता है। उसके बारे में भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। उस यूनिक नंबर को पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस है वो c है, और हमारा डायमीटर जो है वो 2r है। तो यहाँ से हमारा आ गया कि c अपॉन 2r जो होगा वो पाई होगा।
तो यहाँ से हमारा C अपॉन आर इज इक्वल टू 2 पाई आ गया इस साइड अगर। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तो है S अपॉन आर, जो हमारा ये S है और ये हमारा R है, तो हमारा S अपॉन आर निकालना है। तो अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये S जो है कौन सा पार्ट है इस पूरे C का, जो ये लेंथ यहाँ से यहाँ है वो क्या पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे अगर, जैसे कि अगर हम अनुमान लगाए यहाँ पे केवल, तो सपोज कि ये ऐसा दिख रहा है कि ये हाफ ऑफ द, इस सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ऐसा सर्कल्स बनेगा छोटा, इसको भी हाफ कर दें तो ये C/8 हो जाएगा, है ना, C/8। तो S/R जो है हमारा वो क्या है, S जो हमारा क्या है, C/8 है। ठीक है, तो S हमारा C/8 है, वो उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें यहाँ से मिलेगा C/R अपॉन 8, और C/R इज 2 पाई, तो हमारा आ गया 2 पाई/8, जो कि कैलकुलेशन के बाद आएगा पाई/4। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि ये जो हमारा एंगल निकल के आया दैट इज इक्वल टू पाई/4। तो बेसिकली एंगल का ये मतलब है कि वो वहां पे जो हमारा आर्क बन रहा है वो सर्कल का कितना पार्ट है, कौन सा पार्ट है वो, तो उसको हम जितना भी पार्ट होगा उसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एंगल आ जाएगा वहाँ पे। तो इसका तो एक मतलब हुआ कि हमारा जो भी एंगल होगा वो ऑलवेज पाई टाइम्स समथिंग ही होगा। कोई भी एंगल, छोटा या बड़ा कुछ भी एंगल ले, तो ऑलवेज वो पाई टाइम्स समथिंग होगा। तो एंगल इज ऑलवेज पाई टाइम्स एक नंबर कोई आएगा, 1/8, 2/8, 3 एनीथिंग, 2, 3, 4 एनी नंबर। तो हम कह सकते हैं कि पाई टाइम्स सम नंबर हियर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एंगल ऑलवेज इस फॉर्म में आएगा हमारा। अब क्वेश्चन ये है कि हम जो पढ़ते हैं एंगल इज 45 डिग्री, 30 डिग्री, वो क्या है। यहाँ तो मैंने तो बताया कि पाई के फॉर्म में बताया, तो हम देखेंगे कि पाई और डिग्री में क्या रिलेशन है और उसको डिग्री में क्यों कन्वर्ट किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और उसमें हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि पाई और डिग्री के बीच का क्या रिलेशन है। यहाँ से हमारा एक चीज और डिराइव हो सकता है, मैंने बोला कि S/R जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू आवर एंगल थीटा, और ये जो थीटा है वो इन द टर्म ऑफ पाई है, ये याद रखना है। तो यहाँ से हमारा S इक्वल टू आर थीटा, तो ये भी एक रिलेशन आ गया, आर्क लेंथ इसको बोलते हैं निकालने का यहाँ पे। तो ये एंगल के बारे में था, और भी हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।